जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल को दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। चूँकि भारत के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इस लिहाज से फ्रेंड्स हम लोगों ने सबसे पहले भारत के भूगोल पढ़ना शुरू किया है और इसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं अध्याय 4 में। और भारत के भूगोल का जो अध्याय 4 है इसमें हम भारत की जितनी भी नदियां हैं उसके अववाह तंत्र के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, अववाह तंत्र उसे कहते हैं जब नदियां जिस क्षेत्र से अपने पानी को बहा कर लाती है और जिन क्षेत्रों से होकर बहती है, और इस प्रक्रिया में वो जिस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है, उन क्षेत्रों में जिन प्रकार के अववाह पैटर्न का निर्माण करती है, बहने के रूप का निर्माण करती है, उसे ही हम अववाह तंत्र कहते हैं। और इसी के क्रम में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी के अववाह तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, भारत के अववाह तंत्र को दो भागों में बांट कर पढ़ा जा सकता है। हिमालयी नदियाँ यानी कि उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें ये भाग शामिल है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करें तो इसमें दक्षिण भारत की नदियाँ शामिल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर भारत के नदियों के बारे में यानी कि हिमालयी नदियों के बारे में। और हिमालय नदियों का जो है अववाह तंत्र है, बेसिन है, उसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक सिंधु का अववाह तंत्र, दूसरा गंगा का अववाह तंत्र और ये तीसरा ब्रह्मपुत्र का अववाह तंत्र। इसमें से फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो सिंधु के अववाह तंत्र को हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर कर लिया। आज जो है फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन में गंगा के अववाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र के अववाह तंत्र को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो फ्रेंड्स, भारत के नक्शे में यदि गंगा नदी के अववाह तंत्र को देखा जाए तो उसका फिगर जो है इस तरह से दिखेगा। और ये जो भाग कवर कर रहे हैं ये गंगा नदी के अववाह तंत्र को दिखा रहे हैं। और इसे इस रूप में देखा जाए तो आपको ये ऐसे दिखेगा। तो ये जो है गंगा नदी के अववाह तंत्र को दिखा रही है, आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चूँकि गंगा नदी का अववाह तंत्र भारत के सबसे बड़ी जो है गंगा नदी की द्रोणी है। और गंगा नदी जो है ऐसी नदी है जो कि भारत की पवित्र नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है। फ्रेंड्स, गंगा नदी के बारे में और बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें जो है विश्व की इसकी पेटी में विश्व की सबसे अधिक आबादी जो है इसकी पेटी में निवास करती है। फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है वो सतुपथ हिमानी से जो है अलकनंदा निकलती है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है अलकनंदा नदी है जो कि ये जो है सतुपथ हिमानी से निकलती है। आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है सतुपथ हिमानी से निकलती है फ्रेंड्स। और गोमुख के निकट से निकलती है। गोमुख के निकट यहाँ पर जो है गंगोत्री हिमनद है और इसी हिमनद से जो है भागीरथी नदी निकलती है। सॉरी, यहाँ पर जो है भागीरथी नदी है, आप देख पा रहे हैं, आपको इमेज में स्पष्ट दिख पा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है सतुपथ हिमानी से अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो है ये इस देवप्रयाग में ये दोनों मिलते हैं और इसके बाद जो है संयुक्त रूप से ये गंगा जो है कहलाती है। फ्रेंड्स, अलकनंदा की सहायक नदी जैसे बात करें तो इसकी भी जो है एक सहायक नदी है जो कि एक पिंडार नदी है जो इसके बाएं तट से मिलती है। इस वाले तट से जो है पिंडार नदी मिलती है जो कि कर्णप्रयाग में, तथा मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इसे आकर मिलती है अलकनंदा नदी से। तो कर्णप्रयाग में और रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से बाएं तट और दाएं तट से मिलती है। तो आइए देखते हैं रहे हैं कि ये जो अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी जो है यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कर्णप्रयाग यानी कि तीसरे नंबर यहाँ पर ये पिंडार नदी इसके बाएं तट से मिल जाती है। और वहीं बात करें तो मंदाकिनी नदी जो है इसके दाहिने तट से मिलती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि केदारनाथ से होकर आ रही है मंदाकिनी नदी। और ये जो है आकर कर्णप्रयाग में मिल जाती है। और जबकि मंदाकिनी की बात करें तो ये चौथे नंबर रुद्रप्रयाग में जो है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, ऊपर जो है कर्णप्रयाग है, तो इसमें मिल जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो धौली गंगा व विष्णु गंगा जो है अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है। तो ये जो अलकनंदा नदी है इसकी अन्य सहायक नदी भी है, उसमें धौली गंगा और विष्णु गंगा भी शामिल है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये हम बात कर रहे थे सिर्फ अलकनंदा नदी के बारे में। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बद्रीनाथ का जो है प्रसिद्ध मंदिर ये अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। उसके बाद बात करें फिर तो गंगा जो है पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जो है यह बहती है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसे जो है पूर्व दिशा में जो है यह फरक्का तक बहती है।
नहीं, ये गंगा नदी है जो कि आ रही है और यहाँ पर जो है ये भारत में बात करें तो ये फरक्का तक जो है बहती है ये गंगा यहाँ तक। इसके बाद इसकी दो धाराएं हो जाती हैं, एक हुगली जो कि दक्षिण की धारा है, वहीं उत्तर की धारा की बात करें तो वो पद्मा बन जाती है। तो फ्रेंड्स यह जो है गंगा डेल्टा का जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि फरक्का की बात करें तो ये गंगा के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये दो भाग में बट गया, हुगली और उसके बाद जो है एक ये पद्मा के धारा में, दो धारा में ये बहने लगती है। उसके बाद जो है यह जो है पद्मा के रूप में प्रवाहित होती हुई ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और उसके बाद बात करें तो यह जो है ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तब इसका जो है नाम पद्मा हो जाता है। जब ब्रह्मपुत्र से इसका कनेक्शन यहाँ पर हो जाता है तो नाम पद्मा हो जाता है, हालांकि उससे पहले जो है भागीरथी के नाम से बहती है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद जो है यह पद्मा अंततः जो है मेघना नाम से बहती हुई है, फिर इसके बाद मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो है गंगा से संबंधित तथ्य है फ्रेंड्स। और बात करें तो नंबर लिखा हुआ है, ये विष्णु प्रयाग को दिखा रहा है और विष्णु प्रयाग में जो है ये धौली गंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये धौली गंगा है और वहीं जो है अलकनंदा जो कि ये नदी है, इस दोनों का जो है संगम है विष्णु प्रयाग में, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कर्ण प्रयाग की बात करें तो यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर पर यहाँ जो है कर्ण प्रयाग है, जहाँ जो है पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जो है एक दूसरे से मिल जाती है। वहीं बात करें फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग की तो रुद्रप्रयाग जो है यहाँ चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो है केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आ रही है और ये अलकनंदा नदी एक दूसरे से मिल जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग जो है यहाँ पाँचवें नंबर पर है और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है भागीरथी नदी जो कि ऐसे आ रही है और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अलकनंदा नदी जो कि ऐसे आ रही थी, ये दोनों जो है यहाँ पर मिल जाती है और यहीं से जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के पश्चात जो है यह गंगा बन जाती है और गंगा के नाम से बहने लगती है, जो कि फरक्का तक जो है गंगा के नाम से बहती है और वहीं जो है दो भागों में बट जाती है, हुगली और पद्मा के नाम से जो है वहाँ पर दो धाराओं में बट जाती है। ये देख पा रहे हैं ये गंगा जो है अपनी सहायक नदियों के साथ जो है इस पिक्चर में है। तो फ्रेंड्स गंगा के दाएं तथा बाएं दोनों तट से जो है अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है और इसमें यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें तो ये जो है ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, इसलिए हम इसको स्टार बना देते हैं क्योंकि यह जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह जो यमुना नदी है ये यहाँ पर बंदरपुछ से जो है यह बंदरपुछ चोटी से जो है, जो कि यमुनोत्री हिमनद है बंदरपुछ चोटी में, उसी से जो है यह निकलती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि यह जो है बंदरपुछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इलाहाबाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इलाहाबाद में जाकर जो है ये गंगा के आप देख सकते हैं कि दाहिने तट से जो है यह मिलती है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि दाएं तट से मिलती है कि बाएं तट से मिलती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो सोन भी जो है, सोन नदी भी जो है ये गंगा नदी के दाहिने तट से मिलती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पटना के निकट जो है सोन नदी भी गंगा के दाएं तट पर मिलती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो चंबल, सिंध और बेतवा केन इत्यादि जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि चंबल, सिंध और बेतवा, केन ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी देख सकते हैं दिल्ली से होकर मथुरा, आगरा होते हुए प्रवाहित हो रही है और अंततः जो है यहाँ इलाहाबाद में दाहिने तट से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चंबल नदी और उसके बाद बात करें सिंध नदी, उसके बाद ये बात करें बेतवा नदी, केन नदी ये जो है, और टोन्स की बात करें तो ये जो है यमुना के दाएं तट से मिलने वाली जो है नदियाँ हैं और ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद चंबल की सहायक नदी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चंबल नदी है और इसकी सहायक नदी में, चंबल की सहायक नदी में जो है बनास नदी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, बनास नदी। उसके बाद काली सिंध नदी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये काली सिंध नदी है। और उसके बाद बात करें कूनो नदी जो कि इसमें में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसके बाद बात करें फ्रेंड्स कूनो नदी, ये जो है इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। और ये बनास जो है बनास की सहायक नदियों में जो है खारी और धुंध प्रमुख है। तो इस बनास की बात करें तो इसमें जो है खारी और धुंध दो प्रमुख नदियां जो है इसमें बनास की सहायक नदियों में शामिल है। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स।
और आगे बात करें तो कोसी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कोसी नदी है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी जो है गंगा के बाएं तट से मिलती है और इसके द्वारा जो है अपने नदी मार्ग के अधिक कटाव तथा मार्ग परिवर्तन के कारण ही जो है इसको काफ़ी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में जो है बाढ़ से काफ़ी ये उत्पात मचाती है और अधिक कटाव करती है, बार बार अपना रास्ता बदलती है। फ्रेंड्स उसके बाद बात करें तो गोमती जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गोमती यहाँ पर आप देख पा रहे हैं घाघरा जो कि शारदा के नाम से भी बहती है। तो गोमती, घाघरा और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो गोमती नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, ये जो है। और गंडक की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंडक नदी भी है यहाँ पे। हाँ, तो गंडक नदी ये जो है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अन्य नदी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो दामोदर जो है हुगली के दाएं तट पर की एक प्रमुख नदी है। और यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये हुगली नदी है और इसके दाहिने तट पर जो है ये दामोदर नदी ये मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी जो है इसके दाहिने तट पर मिल रही है। फ्रेंड्स अब आगे बात करें तो फ्रेंड्स गंगा की जो है कुल लंबाई वो 2525 किलोमीटर है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और चूंकि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और चूंकि गंगा पूरब की ओर बहती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अववाह तंत्र है, इस लिहाज से स्टार है। उसके बाद इसे राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है तो 2008 में। उसी के साथ साथ अन्य फैक्ट की बात करें तो 2017 में जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा गंगा और यमुना नदी को दोनों को सम्मिलित रूप से जो है जीवित मानव का दर्जा दिया गया। उसके बाद और आप देख सकते हैं तो कानपुर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो गंगा नदी को जो है अन्य कई नामों से जो है अपने प्रवाह क्रम में जाना जाता है। एक तो इसे गंगा के नाम से जाना ही जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो हुगली और उसके बाद भागीरथी इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो पद्मा और मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कहाँ गंगा, हुगली, पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। अगर इस पिक्चर को आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो तो इसमें जो है बहुत कुछ समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स गंगा जो है उत्तराखंड, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भाग जो है उत्तराखंड का है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स उत्तराखंड के उपरांत जो है ये उत्तर प्रदेश, ये दूसरा भाग। उसके बाद ये वाला भाग बिहार, यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार। और उसके बाद जो है थोड़ा सा हिस्सा झारखंड और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, यानी कि ये 5 राज्यों से होकर, टोटल 5 राज्यों से होकर बहती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में जाकर जो है ये 2 वितरकाओं में बट जाती है। और ये आप यहाँ देख रहे हैं कि दक्षिणी साइड जो हुगली के नाम से, दक्षिण साइड में जो है यह हुगली मुख्य शाखा जो है भागीरथी जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। मुख्य शाखा की बात करें तो ये भागीरथी जो कि बांग्लादेश में पहुंचती है और दूसरी शाखा जो है हुगली के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में जब है ये प्रवेश करती है, भागीरथी के नाम से प्रवेश करती है, लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करते ही यह पद्मा के नाम से जानी जाने लगती है। मेघना के नाम से जब इसकी वितरका बनती है तो इसी नाम से जो है अंततः यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद और बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के, यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके जो है 28 जिलों से होकर यह बहती है। और यह जो है यहाँ पर बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। और फिर यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो ये जो है बलिया जिला से जो है यह बाहर हो जाती है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से बाहर हो जाती है। और इसके बाद जो है यह बिहार में प्रवेश कर जाती है, यानी कि उत्तराखंड से इसे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। तो ये 28 जिलों से प्रवेश करती है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं यमुना नदी जो कि दूसरी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फ्रेंड्स यमुना नदी की बात करें तो यह जो है उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स गंगा नदी से संबंधित तथ्य थे, और ये कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है और किन किन राज्यों को कवर करती है, इन सारी बातों को फ्रेंड्स हम लोगों ने मैप के माध्यम से जाना। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अववाह तंत्र की।
और ये फ्रेंड्स भारत के उत्तर पूर्वी राज्य का हिस्सा है। और आप देख पा रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं चाइना वाला हिस्सा है और यहाँ पर जो है तिब्बत है और इसी तिब्बत वाले हिस्से में जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स यह जो है हिमालय का भाग है और इसी के उत्तर में स्थित बात करें तो यहाँ पर मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास जो है कैलाश पर्वत श्रेणी है और उसी कैलाश पर्वत श्रेणी में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसे आप ध्यान रख सकते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से जो है यह नदी निकलती है और इससे निकलने के पश्चात जो है तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जो है यह बहती है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये फिगर में सांगपो नाम से जो है तिब्बत में ये बह रही है। और उसके बाद जो है इस रांगबो सांगपो जो है इसके दाहिने तट की प्रमुख नदी है। तो रांगबो सांगपो की बात करें तो ये जो है इसके दाहिने तट की प्रमुख नदी है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसके बाद जो है यह सिक्टेंशियल बेंड के सहारे जो है यह नामचा बरवा के निकट जो है मध्य हिमालय को काटती हुई यंगयाम्प दर्रे के द्वारा जो है दक्षिण दिशा में यू टर्न लेती है। तो यहाँ पर जो है ये नामचा बरवा पर्वत है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और इसी के निकट जो है ये क्या करता है, मध्य हिमालय को काटता है और काटते हुए जो है ये यू प्रकार का टर्न लेता है। आप देख रहे हैं कि ये जो है यू टाइप का टर्न है और यू टर्न लेते हुए जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश करती है और जहाँ इसको जो है सियांग और दिहांग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आते समय जो है इसे सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा उसके बाद और बात करें तो दिबांग एवं लोहित नदी जो है बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना, यानी आप देख सकते हैं कि लोहित नदी और दिबांग नदी ये दोनों जो है बाएं तट से जब इससे मिलती है तब इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में दिहांग के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र, असम वाले भाग में ब्रह्मपुत्र के नाम से जब ये लोहित और दिबांगी से मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से, वहीं जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यमुना अलग है और ये बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुँचती है तो ये जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो यह जो है विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी में से एक है जो कि गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ गंगा, इधर से गंगा आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है और ये दोनों जो इस एरिया में पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये यह जो सुंदरबन डेल्टा जो बना है यह सिल्ट के निक्षेपण से बना है, यानी कि इसमें अत्यधिक मात्रा जो है सिल्ट का है, गाद का है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फिर तो आपने जैसे देखा कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, वैसे ही बात करें फ्रेंड्स तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की तो सदिया से लेकर धुबरी तक जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद और बात करें फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली नदी द्वीप जो है जो कि असम वाले भाग में पड़ता है, वो भी जो है इसी नदी में स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो है दाएं तथा बाएं दोनों तटों से जो है अनेक सहायक नदी मिलती है। जैसे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाएं तट से सुबनसिरी मिल रही हैं, सुबनसिरी की बात करें और फिर इस वाले भाग में ये कामेंग नदी है और उसके बाद बात करें तो मानस नदी है और उसके बाद बात करें तो फिर अमू नदी है, संकोश नदी है, तीस्ता नदी है। तो ये नदियाँ जो है इसके दाएं तट से मिलती है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसके दाएं तट की। तथा उसके बाद बात करें तो दिबांग, लोहित और धनसिरी, कोपली और यहाँ पर जो है मेघना, ये आप देख पा रहे हैं ये मेघना नदी की बात करें और ये मेघना जो है ये इसके बाएं तट से मिलती है, बराक भी जो है इसे बाएं तट से मिलती है और मेघना की जो है सहायक नदी बराक है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। मेघना की मुख्य धारा जो है मेघना की मुख्य धारा कौन है, बराक, और इसका जो ये बराक नदी जो है इसका उद्गम जो है मणिपुर में होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बराक नदी का उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, यानी कि चूँकि
ये जो है इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ थी, क्योंकि नदी जो है ऐसे बहती है, तो इस प्रकार से ये दाएं हो गया, तो ऊपर वाला जो है दाएं हो जाएगा और नीचे वाला जो है बाएं हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये ध्यान रखना है। और हिमालय में जो है ऊपर वाला जो होता था ये बाएं होता था और नीचे वाला दाएं होता था, जबकि चूंकि ये ऐसे बहती है इसलिए ये दाएं होगा और ये बाएं होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और बात करें फ्रेंड्स तो मेघना की मुख्य धारा जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मेघना नदी, और इसकी मुख्य धारा जो है वो बराक नदी। इसका उद्गम जो है मणिपुर के पहाड़ी में होता है। और इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें इस बराक नदी की, तो माकू, तुरंग, तुईवई, जीरी, यानी आप ध्यान रख सकते हैं कुछ, माकू, तुरंग, जीरी, सोनाई, रुकनी, काथखल, धलेश्वरी, लांगाचीनी, मधुआ और जटिंगा, इसे जो है ये जो है बराक की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये लोहित नदी जो है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे जो है खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है कि भारत में प्रमुख नदी द्रोणी को जो है घटते क्रम में सजाइए। तो भारत में चूंकि ब्रह्मपुत्र जो है अधिक जो है तिब्बत में बहती है, भारत में कम बहती है, तो इसलिए जो है इसकी बड़ी द्रोणी नहीं है। हालांकि भारत और तिब्बत वाले क्षेत्र को भी मिला दिया जाए तो गंगा से जो है बड़ी द्रोणी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ भारत की बात हो रही है कि भारत में प्रमुख नदी द्रोणी घटते क्रम में बताना है। तो सबसे बड़ा नदी द्रोणी जो है गंगा का होगा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो दूसरे नंबर पर जो है सिंधु का होगा। तीसरे नंबर पर जो है ये आप देख पा रहे हैं ये गोदावरी की नदी द्रोणी है। चौथे नंबर की बात करें तो इसके नीचे जो है कृष्णा की नदी द्रोणी है। पाँचवें नंबर पर ब्रह्मपुत्र है और छठे नंबर पर जो है यहाँ महानदी है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले नंबर पे गंगा, दूसरे नंबर पे सिंधु, तीसरे नंबर पे गोदावरी, चौथे नंबर पे कृष्णा, पाँचवें नंबर पे ब्रह्मपुत्र और छठे नंबर पे महानदी। तो ये जो है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र भारत में द्रोणी के क्रम जो है घटते क्रम में थे आते हैं। और जिसे आप ध्यान रख सकते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें जो है बाएं तट से भी नदियां मिलती है और दाएं तट से भी नदियां मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रामगंगा, उसके बाद वरुण नदी, फिर गोमती नदी, और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो फिर घाघरा नदी, और फिर बात करें फ्रेंड्स तो गंडक नदी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर बागमती देख सकते हैं, और उसके बाद जो है बागमती जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, उसके बाद कोसी और महानंदा, ये जो है इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और आप इसे ध्यान सकते हैं रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी और महानंदा, और ये जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद और बात करें फ्रेंड तो इसके दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यमुना और सबसे बड़ी सहायक नदी, उसके बाद सोन, यहाँ पर देख सकते हैं टोंस नदी, सोन नदी और कर्मनासा नदी, ये जो है इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। और परीक्षा के लिहाज से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में, जो कि एग्जाम्स में बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं, और आप जो है इसे मैप के माध्यम से पढ़ के आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में प्रमुख परियोजनाओं की।